हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो है 3 केस लॉ डिस्कस करेंगे मोस्टली। उसको देख लीजिएगा आप लोग, आराम से देखिएगा, क्योंकि ये जो बार बार कोलिजियम सिस्टम के लिए बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पिटीशन पड़ रही है, ये मामला न्यूज़ में क्यों है उसको हम देखेंगे कि अभी वो न्यूज़ में क्यों है। लेकिन उससे पहले हमें देखेंगे कि जो तीनों केस लॉ हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। पहला है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको फर्स्ट जजेज केस भी कहते हैं। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, इसको सेकेंड जजेस केस कहते हैं। और मैं आपको रिकॉल कर दूं कि यही एक ऐसा केस लॉ है जिसे कोलिजियम सिस्टम का जो है बर्थ हुआ था, ठीक है। और तीसरा है इन री स्पेशल रेफरेंस 1998, जिसमें कहा गया कि ये जो 4 सीनियर जज सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जज जो है कंसल्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बार बार जब से एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बार बार जो है कोलिजियम सिस्टम के अबॉलिशन के लिए बार बार जो है पिटीशन पड़ रही है कोर्ट में, आप सब लोग जानते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि तीनों केस लॉ कभी मत भूलिएगा। कोई भी कहे, कभी भी कहे, इसमें क्या है, बहुत की क्रक्स मैं बताऊंगा, बहुत सी हाईलाइट बातें बताऊंगा कि हर केस लॉ में हुआ क्या है। तीनों केस लॉ में फिर से रिकॉल कर देता हूँ। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। एंड तीसरा केस लॉ है इन स्पेशल रेफरेंस 1 1998, ठीक है। कोलियन सिस्टम को पढ़ने से पहले और इन केस लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक बार अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का आर्टिकल देख लेते हैं। 124, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस के अपॉइंटमेंट का जो है आर्टिकल है। और 217 के आसपास मेरे हिसाब से वो हाई कोर्ट का होगा, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज है 1950 से लेके 1973 तक, ठीक है, वो क्या था कि सीनियर मोस्ट जज जो है 1950 से 1973 के बीच में जो है अपॉइंटमेंट होता था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम आ गई इंदिरा गांधी के समय में, जो उन्होंने एएन रॉय को 1973 में एएन रॉय को अपॉइंट किया सीजीआई, 3 जो सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके, उनको बाईपास करके एएन रे को जो है इंदिरा गांधी ने जो है बना दिया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज सीजीआई। इसके बाद 77 में फिर उसने गलती की और एमयू बेग को उन्होंने अपॉइंट किया, जो कि सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, अगेन सुपरसीड किया सीनियर मोस्ट जजेस को। तो ये प्रॉब्लम आई, तो इसकी वजह से जो है पहला मामला आया कोर्ट में, जिसको कहते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हम देखते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट के पक्ष में गया। इसमें क्या प्रॉब्लम था कि इसमें जो है कोर्ट जो है ये कह दी 4-3 से, ठीक है, 4/3 से, मतलब 4 लोग इस पक्ष में थे कि ज़्यादा पावरफुल प्रेसिडेंट होगा, और 3 लोगों ने कहा कि नहीं, जो ज़्यादा पावरफुल जो है जुडिशरी होगी। इसमें हुआ क्या ना कि ये कहा गया कि जो इन फर्स्ट जजेस केस 1981, ठीक है, अपेक्स कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट व्हाट टू कंसल्टेंस, जो सलाह शब्द है 124, मैंने कहा था ना आर्टिकल 124 है, तो 124 सब क्लॉज 2 आप देखेंगे उसमें, तो उसमें लिखा है एक वर्ड कंसल्टेशन, ठीक है, मतलब सलाह लेना। ये सलाह लेना कॉन्करेंस नहीं होगा। 4 जजेज ने कह दिया कि ये जो कंसल्ट करना, ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट जो है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट है सीजीआई से कंसल्ट कर रहा है, तो ये जो कंसल्ट है, ठीक है, ये कंसल्ट होगा, कॉन्करेंस नहीं होगा। कॉन्करेंस मीन्स होती है सहमति, कि यदि ये सहमति न भी दे, ठीक है, ये सहमति न भी दे तो भी आप नियुक्ति करोगे एसपी गुप्ता
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट की विक्ट्री हुई, ठीक है। लेकिन जब दूसरा केस आया 1993 में, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट द अल्टीमेट पावर रेस्ट टू यूनियन गवर्नमेंट। मैंने कहा था ना कि अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट के पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास चली गई, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कंसल्ट करेगा, और अगर सीजीआई या उसके जो भी लोग हैं, मतलब जो भी सलाह देने वाले हैं, वो कनकरेंस नहीं, उनके कनकरेंस की कोई वैल्यू नहीं है, वो सहमति दे चाहे ना दे, कंसल्ट कर लिया गया, गवर्नमेंट नियुक्त कर देगी सीजीआई को। लेकिन दूसरा केस जब आया सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ 1993, ये बहुत ही माइल्ड स्टोन केस है, क्योंकि इसमें ही कोलिजियम सिस्टम का जन्म हुआ। और इसमें जो है प्रीवियस जो है जो प्रीवियस जजमेंट था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को, उसको जो है 7/2 से ओवर रूल कर दिया गया। मतलब 7 जजों ने इस पक्ष में कहा कि जो प्रीवियस जजमेंट आया था जिसमें कहा गया कि कंकरेंस नहीं होगा, वो ओवर रूल होगा, ख़त्म होगा। 7 लोगों ने, केवल 2 लोगों ने कहा कि नहीं, जो कंसल्टेशन है वो कंकरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एसपी गुप्ता को ओवर रूल किया गया 7/2 से, और ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन है, केवल वो प्राइमेसी ही नहीं होगा, कि मतलब वो कंसल्टेंस जो होगा वो कंकरेंस होगा, उसकी सहमति जरूरी है, ठीक है। और वो केवल ओपिनियन वुड नॉट ओनली है प्राइमेसी, उसके ओपिनियन को केवल प्राइमेसी ही नहीं दी जाएगी, बट वुड बी डिटरमेंट इन द मैटर, बल्कि इस मैटर में उसके ओपिनियन को डिटरमाइन किया जाएगा, मतलब वो जो कहेगा वही माना जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली रिगेन इट्स पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैंने कहा था अगेन, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट वर्सेस जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन का जो केस था, इसमें अगेन जो है गवर्नमेंट से जो है, और ये सीजीआई है, तो जो एसपी गुप्ता में क्या हुआ था, पावर यहाँ चली गई थी, पावर यहाँ चली गई थी गवर्नमेंट के पास, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट और रिकॉर्ड का जो केस था, इसमें गवर्नमेंट से अगेन पावर जो है सीजीआई के पास चली गई, और इसी में कोलिजन सिस्टम का बर्थ हुआ। कोर्ट ने कहा कि एक कोलिजन सिस्टम होगी जो कंकरेंस करेगी, याद रखिएगा, कंसल्ट नहीं करेगी, कंकरेंस करेगी, और सीजीआई का जो ओपिनियन है वो प्राइमेसी होगा, वो वैल्यू करेगा, ठीक है। और इसके बाद थर्ड जो केस है इन रेफरेंस 1999 इन री स्पेशल रेफरेंस, इसमें कुछ नहीं हुआ है, जो कोलिजियम सिस्टम है इसको जो है थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया, ठीक है, यहाँ देखिए गया 1993 के जो 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 जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एडवोकेट और रिकॉर्ड का, उसको एक्सपेंड किया गया, और एक्सपेंड में ये कहा गया कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है, ठीक है, ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस और सीजीआई के साथ मिलके बनेगा, और इसमें यदि किसी 2 जजेस ने कंकरेंस नहीं दिया तो उस जज की नियुक्ति नहीं होगी। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का अप्रिसिएशन और आप लोगों का वीडियो को लाइक करना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।